माता रानी के मंदिर में सबके सामने पूजा हो रही थी। तभी पंडित जी ने कहा कि अगर सच्चा प्यार है तो आज ही सिंदूर भरकर इसे अपना बना लो। ये सुनकर सब चौंक गए, लेकिन हमें तो पहले से ही प्रथम सर पर खुद से ज्यादा भरोसा था। जैसे ही वो आगे बढ़े, तभी चाचू ने उनका हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा कि सब कुछ उतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। उधर आंटी घबराई हुई इधर उधर देखने लगीं और तभी निहारिका आंटी ने अचानक दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। सब लोग हैरान रह गए कि आखिर अंदर ऐसा क्या हो रहा है जो दरवाजा बंद करना पड़ा। तभी अंदर से हल्की हल्की बहस की आवाजें आने लगीं। कोई कह रहा था कि सच अब छुप नहीं सकता और कोई बार बार मना कर रहा था कि अभी ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। उधर बाहर खड़े हम सब के मन में डर और शक दोनों बढ़ते जा रहे थे। प्रथम सर भी अब बेचैन हो चुके थे और दरवाजा खटखटाने लगे, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तभी चाचू ने सबको शांत रहने को कहा और बोले कि आज एक बहुत बड़ा सच सामने आने वाला है। ये सुनते ही सबकी सांसें थम गईं। अचानक दरवाजा खुलता है और निहारिका आंटी की आंखों में आंसू होते हैं। वो कांपती हुई आवाज में कहती हैं कि जो हम सब सोच रहे थे वो झूठ है और असली सच्चाई कुछ और ही है। ये सुनकर सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। तभी आंटी एक पुराना राज खोलती हैं कि सालों पहले जो हुआ था उसी की वजह से आज ये सब हो रहा है। वो बताती हैं कि किसी ने किसी को धोखा दिया था और उस धोखे की सजा आज तक सब भुगत रहे हैं। प्रथम सर भी ये सुनकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें कभी ये सच्चाई पता ही नहीं थी। तभी एक और बड़ा खुलासा होता है कि इस पूरी कहानी में एक ऐसा इंसान भी शामिल है जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया गया और उसी ने सबसे बड़ा खेल खेला। ये सुनते ही माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। बाहर खड़े सभी लोग अब अंदर आ जाते हैं और सवालों की बौछार शुरू हो जाती है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर सच क्या है और किसने किसके साथ क्या किया। तभी निहारिका आंटी एक पुरानी चिट्ठी निकालती हैं जिसमें सबूत छुपा होता है। जैसे ही वो चिट्ठी पढ़ी जाती है, सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस इंसान को सब सही समझ रहे थे वही असल में सबसे बड़ा गुनहगार निकलता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस सच्चाई के बाद भी रिश्ता आगे बढ़ पाएगा या सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा। तभी प्रथम सर एक फैसला लेते हैं जो सबको चौंका देता है। वो कहते हैं कि सच चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो, लेकिन अब इसे स्वीकार करना ही होगा और जो सही है उसी के साथ खड़ा रहना होगा। ये सुनकर कुछ लोग उनका साथ देते हैं तो कुछ उनके खिलाफ हो जाते हैं। माहौल पूरी तरह से दो हिस्सों में बंट जाता है। अब ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां हर फैसला किसी की जिंदगी बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। आखिर में माता रानी के सामने खड़े होकर सबको फैसला लेना होता है कि वो सच का साथ देंगे या फिर रिश्तों को बचाने के लिए झूठ को अपनाएंगे। और यही फैसला तय करेगा कि आगे क्या होगा और किसकी जिंदगी किस दिशा में जाएगी।